हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी सत्तर काव्य। मैं तेरा सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, तो इसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आज हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हैंड रिटन नोट्स के साथ है। तो डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। अब जो हमारा बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमें डिफाइन करने के लिए कहा है। तो सिंपल है, बार द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर बार मैग्नेट looks like they are coming out of the north pole and merging into the south pole outside the magnet, and it also tells about the force experienced by a magnet on an object. Okay, तो हमारा आंसर क्या हम देख लेते हैं। The magnetic field of a bar magnet is the region around the bar magnet in which magnetic force due to the magnet can be experienced. यानी वो एरिया मैग्नेट के अराउंड जहाँ पे हम किसी भी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, एक बार मैग्नेट की या हॉर्सशू मैग्नेट की या रिंग मैग्नेट की या किसी भी मैग्नेट के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टू फैक्टर दैट कम्प्लीटली डिफाइन अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। यानी कि वो फैक्टर्स बताने हैं जो कि कम्प्लीटली मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट को डिफाइन करते हैं। ओके, तो क्या फैक्टर्स होंगे? स्ट्रेंथ, कितनी ताकत है उसकी, और दूसरा डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट। तो आंसर हो जाएगा द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, कंप्लीटली डिफाइंस इट। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? A magnetic field around a magnet is the path along which North Pole magnetic compass needle points. A magnetic field line gives direction of magnetic field at a point. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो होती हैं जिसे हम एक पीस ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक पीस ऑफ पेपर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। हमारा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ में जाएंगी, वैसे यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेगी और साउथ में जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ये क्या बोला सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कह सकते हैं कि इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, ये भी एक आंसर हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट प्लेस ऑफ मैग्नेट आर द फील्ड लाइंस क्लोजर। इसके लिए आपको एक डायग्राम याद रखना होगा, और वो डायग्राम है ये जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है वो डायग्राम। इस डायग्राम में आपको बताना है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा पास में है, क्लोजर है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पोल्स के पास, यानी कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और उनके बीच वाले पार्ट में उनसे थोड़ी दूर दूर है, और वो आपस में भी थोड़ी सी दूर है, लेकिन पोल्स के पास उनका अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, फोर्थ का आंसर हो जाएगा एट द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर आइडेंटिफाई द पोल मार्क्ड P and Q एज नॉर्थ एंड साउथ पोल, गिव रीजन। अब ये दो मैग्नेट दिए नीचे P और Q, हमें इन दोनों को देख के बताना है कि P और Q किन पोल्स को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं R और S लेता तो R होता कि वो नॉर्थ पोल को डिनोट करता है, S होता है वो साउथ पोल को डिनोट करता है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो हमें इसमें ये बताना है। तो इसके लिए भी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट ऑफ द नॉर्थ पोल एंड गो इन, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट ऑफ द नॉर्थ पोल। यानी वो नॉर्थ पोल कहलाएगा किसी मैग्नेट का
जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखेगी, और वो साउथ पोल कहलाएगा किसी मैग्नेट का जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हुई दिखाई देगी। तो इन दोनों में जो हमारा पी है मैग्नेट, पी मैग्नेट, वहाँ से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो निकल रही हैं, एमर्ज आउट हो रही हैं, ठीक है। और जो क्यू वाला मैग्नेट है उसमें इनसाइड द मैग्नेट जा रही हैं। तो जो आउटसाइड द मैग्नेट जा रही है वो है पी, यानी उसे हम कहेंगे नॉर्थ पोल। लेकिन जो इनसाइड द मैग्नेट जा रही है वो है क्यू, जिसे हम कहेंगे साउथ पोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी पी है नॉर्थ पोल और क्यू है साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा ये, द पोल P is north pole and the pole Q is south pole. Reason to answer is that it is proved that field lines will always come out from north pole and will always enter from the south pole. Question number 6. What is the direction of magnetic field lines of a magnet? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेट के आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ होगी और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाएगी। ये भी मैग्नेट की फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज है। देखना है तो पार्ट 1 वीडियो चेक कर लेना। तो अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द पोल ऑफ द मैग्नेट इन द गिवन फिगर 1 and 2, ठीक है। अब ये 2 फिगर दिए हैं, इनमें कौन से नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, क्योंकि ये डायग्राम वाला केस हम क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टेट द ऑब्जर्वेशन मेड बाय ओरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट विद करंट कैरिंग कंडक्टर। जो हमारे ओरेस्टेड थे, ठीक है, हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पता लगाया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड के मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो उनके क्या ऑब्जर्वेशन थे हमें ये बताना है। तो उनके सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशन थे करंट कैरिंग कंडक्टर में, पहला कि इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिज्म, ये दोनों आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन ट्राई मत करना घर पे, ठीक है। एक सर्किट है, वो ऑन है, उस पर मान लो किसी ने चालू सर्किट के अंदर उंगली डाल दी, तो जो आपको हाथ में करंट लगेगा वो इलेक्ट्रिसिटी है, और बाद में जो आप उससे चिपकोगे वो मैग्नेटिज्म है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि मैग्नेट लेना और उसके ऊपर वायर को कॉपर वायर लपेट के उसे एक फैन से कनेक्ट कर देना, तो मैग्नेट की हेल्प से फैन चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के अंदर हाई वोल्टेज का करंट एब्जॉर्ब रहता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे के एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है या लिंक्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट अ करंट कैरिंग वायर रिफ्लेक्ट अ मैग्नेटिक नीडल नियर इट। अब एक करंट कैरिंग वायर है और एक मैग्नेटिक नीडल है। सिंपल आंसर यही मिल गया। उन्होंने कहा कि हमें कंक्लूजन बताना है कि क्या होंगे कंक्लूजन्स। तो कंक्लूजन्स ये होंगे कि जस्ट वाइल ओके, तो हमारे कंक्लूजन क्या होंगे कि उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, क्या है, एक मैग्नेटिक नीडल और एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि कोई भी एक मेटल का वायर या रॉड है जिसमें से करंट जो है वो पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक कंडक्टर बन गया है। तो क्या ये दोनों आपस में डिफ्लेक्ट करेंगे और उसके कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं अगर हम इस मैग्नेटिक नीडल को इस करंट में चल रहे कंडक्टर के पास ले जाएंगे? तो सिंपल है, अगर एक मैग्नेटिक कंपास को करंट के पास लेके जाएंगे तो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आंसर हमारा हो जाएगा, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर when a current carrying wire
is brought near the magnetic needle of a magnetic compass. Next है question number 10. What is the shape of magnetic field line due to a straight current carrying conductor? अब straight current carrying conductor की बात की है, ध्यान देना. straight carrying conductor में जो magnetic field lines है वो concentric circles बनाती है. ये भी मैंने वीडियो में बताया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट कंडक्टर. ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है. अब इसमें करंट मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह दिखेगी. ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह दिखेगी इस तरह से. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका सेंटर एक होता है लेकिन सर्कल्स कई सारे हो सकते हैं, जिनका डायमीटर और रेडियस चेंज होता जाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर? तो आंसर हमें मिल गया है. मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट द सेंटर ऑफ द वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर. तो करंट की डायरेक्शन हमें पता है कि करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, वो कहाँ रोटेट कर रही है? सिंपल है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करते हैं. इसकी भी एक वीडियो बनाई है सेपरेटली, उसे जाके चेक कर लेना. तो आंसर हो जाएगा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, मैंने यहाँ सिर्फ राइट हैंड थंब रूल लिया है, लेकिन वो मैक्सवेल ने दिया था, इसलिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. क्योंकि आगे जाके फ्लेमिंग का भी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थंब रूल है, लेकिन मैक्सवेल का सिर्फ राइट हैंड थंब रूल है. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 12. हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर अ वायर रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर? सिंपल है. अगर हमने करंट कैरिंग वायर में करंट को बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, और इससे हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो कैसे? इफ वी इंक्रीज द करंट इन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ वी डिक्रीज द करंट इन द स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल आल्सो डिक्रीज. क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं. How will the magnetic field around a straight carrying conductor be affected on increasing the current in the conductor? Because on increasing the current, the strength of the conductor increases and magnetic field also increases. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 का मैं एक सिमुलेशन अगर अवेलेबल है तो मैं दिखा देता हूँ. शायद इसके नीचे नहीं, अवेलेबल नहीं है, अभी सिमुलेशन अवेलेबल नहीं है. चलो कोई बात नहीं. तो कहने का मतलब ये कि जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें अगर मैंने मैग्नेटिक जो करंट है कंडक्टर में वो बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ेगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी तो वो इंक्रीज भी होगी. ठीक है. तो अगर आपको सिमुलेशन करना है तो OLabs नाम की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे फ्री सिमुलेशन ट्रायल ले सकते हैं आप. बस टॉपिक का नाम डाल देना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर या सोलेनॉइड, ठीक है, या सर्कुलर लूप, तो हिसाब से वो हमें दे देगा. अब क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन करंट इज रिवर्स्ड? ठीक है, अगर मेरा करंट राइट हैंड थंब रूल की आप वीडियो देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा. जिन्होंने देखा है उनको क्लियर हो गया होगा कि ठीक है, राइट हैंड लेना है, थंब की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी. एंड अगर थंब की डायरेक्शन हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेट के करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, और करंट की डायरेक्शन नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगी. ठीक है, क्लॉकवाइज घूमेगी. अब if the current is in upward direction, magnetic field line will rotate in anti-clockwise direction, and if the current is in downward direction, magnetic field line will rotate in
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मेंशन द रीजन ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड वेयर फील्ड लाइंस आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन। सिंपल क्वेश्चन, जो हमारे सोलेनॉइड है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, उसका जो सेंटर वाला पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे यानी कि इनसाइड द सोलेनॉइड जो है वहाँ पे हमारी जो फील्ड लाइंस है वो पैरेलल दिखती हैं। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द शेप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर हुज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न रिजेंबल्स दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। ऐसी कौन सी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी फील्ड लाइंस अपने आप को बार मैग्नेट के जैसे अरेंज करती है? तो वो है सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड एक ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से अगर आप करंट पास करा के उसके ऊपर मैग्नेटिक पाउडर डालोगे तो वो अपने आप को उसी पैटर्न में रिसेंबल करेगी जिस पैटर्न में बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिसेंबल करता है। ठीक है, ओके, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, दैट सोलेनॉइड इज द शेप ऑफ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर whose magnetic field pattern resembles that of a bar magnet. Question number 17. When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field maximum and when is minimum? सिंपल है, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जा रही है, यानी कि ये हमारे करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमारे करंट की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है इनके परपेंडिकुलर, तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा या मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन जो है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इन्हीं के साथ हो गई, यानी कि इन्हीं के जैसे इन्हीं के डायरेक्शन में फ्लो करने लगी, तब उसके ऊपर बहुत ही कम प्रेशर पड़ेगा। क्यों? सिंपल लॉजिक है, अगर आप मान लीजिए, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो पानी जो है वो इस तरह से बह रहा है, तो अगर आप पानी के साथ यानी इस डायरेक्शन में तैरोगे, ठीक है, तो आपके ऊपर पानी का प्रेशर ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? मतलब आप डूबोगे या आप अच्छे से तैर पाओगे? तो सिंपल है, आप अच्छे से तैर पाओगे क्योंकि आप वाटर करंट के फ्लो में तैर रहे हो। लेकिन अगर आप अभी वाटर का डायरेक्शन इस तरफ है और आप अगर उसके उल्टे डायरेक्शन में तैरोगे तो आपके तैरना क्या आसान होगा? नहीं ना, बार बार वाटर का प्रेशर लगेगा ना आपके ऊपर। तो अगर हमारा कंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड करंट के परपेंडिकुलर जाएगी तो उस पर फील्ड लाइंस ज़्यादा टकराएंगी, जिसके कारण उसके ऊपर करंट ज़्यादा जनरेट होगा। लेकिन अगर जो हमारा फील्ड लाइन है वो उसी के डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो उसके ऊपर करंट कम लगेगा। सिंपल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ है? ये है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम? बता दिया है, मैक्सिमम तब होगी जब वो उसके परपेंडिकुलर भागेगी और मिनिमम तब होगी जब वो उसके साथ साथ दौड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशनरी चार्ज इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, विल इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। स्टेशनरी चार्ज है यानी चार्ज है ही नहीं, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है और उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेस कर दी, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर कोई फोर्स लगेगा? हाँ यार, एक लॉजिकल सोचो, करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कहाँ से होगी? और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी तो उसके ऊपर फोर्स कहाँ से लगेगा? सिंपल है, आंसर इज नो फोर्स विल बी applied or no force will be experienced by the magnetic field near a stationary charge, because charge is stationary means current is zero, and if current is zero no magnetic field is available. Simple. Question number 20, state the direction of magnetic field in the following diagram. ये है
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल का क्वेश्चन, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल का क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड थंब रूल को यूज़ करके हम इसमें जो है डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहाँ जा रही है। तो हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो है इस डायरेक्शन में, ठीक है। उल्टा हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और करंट है ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा मेरी तरफ, यानी कि ये आ रहा है आउट ऑफ द पेज। तो आंसर हो जाएगा एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन इज आउट ऑफ द पेज, ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स और करंट कंडक्टर इस तरफ है, फील्ड लाइन आउट ऑफ द पेज जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका आंसर भी हम 2-3 बार देख चुके हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। This magnetic field interacts with externally applied magnetic field and as a result, conductor experience a force. इसका एग्जाम्पल है आपकी बुक में जो है एनसीईआरटी की, एक स्टैंड है जहाँ पे एक रॉड लगी है और एक मैग्नेट है, वो वाला एग्जाम्पल है इसका। तो वो वाला एग्जाम्पल आपको देखना होगा, वो पेज नंबर एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन उस वाले एग्जाम्पल को फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर में है, तो उसी को आपको देखना होगा। Question number 22. What is the function of a galvanometer in a circuit? Simple. It is used to detect flow of current in a circuit. That a galvanometer is a device used to detect the flow of current in a circuit. Question number 23. What is electromagnetic induction? इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो आंसर है वो फिनोमिना जिसके कारण हम इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, एक क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करके, या मैग्नेटिक फील्ड को उसके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले कंडक्टर को उसके आसपास रोटेट करके, तो उससे हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म इंड्यूस्ड करंट। आंसर है इलेक्ट्रिक करंट सेट अप इन अ क्लोज्ड सर्किट whenever magnetic field near it is changing is called induced current। यानी कि वो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा सेटअप जो कि क्लोज सर्किट में है, जब भी उसकी उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक करंट का सेटअप एक क्लोज सर्किट में जब भी मैग्नेटिक फील्ड के पास आएगा तो उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे, क्योंकि उसके कारण उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा वही सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय। और नोट्स मेरे इस चैप्टर के, आपको हर चैप्टर के नोट मेरे पार्ट 1 वीडियो में मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नोट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय।